तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक और मॉन्स्टर मूवी जिसका नाम है मॉन्स्टर हंटर। इस मूवी में आपको एक से बढ़कर एक खतरनाक मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे जिनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस मूवी की कहानी आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी क्योंकि इसकी कहानी और एक्शन बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत रेगिस्तान के एक जहाज से होती है जो जमीन पर तैर रहा होता है। इस जहाज पर कुछ हंटर्स होते हैं जो मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। ये सभी लोग एक टावर के पास जाना चाहते हैं जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले एक सैंड मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है जिससे एक हंटर रास्ते में छूट जाता है और बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। और फिर पृथ्वी की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोल्जर्स की एक टीम अपनी दूसरी टीम को तलाश कर रही है क्योंकि 2 दिन पहले उनकी टीम अचानक से गायब हो गई थी। और उसी का पता लगाने के लिए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ सड़क के दोनों तरफ पत्थर की सिलाई होती है जिन पर प्राचीन भाषाएं लिखी होती है, लेकिन ये लोग इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से आ रहा होता है जिससे बचने के लिए वे अपनी गाड़ी घुमाते हैं और वापस जाने लगते हैं। लेकिन तूफान इतना तेज था कि उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है और फिर तूफान के अंदर बिजली कड़कड़ाने लगती है जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनाती है। और फिर ये लोग टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ आर्टेमिस नाम की एक सोल्जर्स को कुछ विजन्स दिखते हैं जिसमें वह टावर और कुछ प्राचीन भाषाएं थी। और फिर जब उन्हें होश आता है तो वे अपने चारों तरफ सफेद रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। और फिर थोड़ी दूर जाने पर उनकी दूसरी टीम की गाड़ियां मिलती है जहाँ कुछ बुलेट्स भी मिलती है, यानी उनकी टीम पर हमला हुआ था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उनकी डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद आर्टेमिस और उसके सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ एक आदमी उन पर नजर रख रहा होता है जो कि एक हंटर होता है। वह इनकी मदद करने के लिए एक तीर से इशारा करता है मगर उल्टा वे उस पर हमला करने लगते हैं। और फिर तभी एक मॉन्स्टर जमीन के अंदर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पीछे हटते हुए सभी सोल्जर्स मशीन गन से उस पर हमला करते हैं मगर वह मॉन्स्टर इतना खतरनाक होता है कि बमों से भी उस पर कोई असर नहीं होता। और फिर वह मॉन्स्टर कई सोल्जर्स को मार देता है और बाकी बचे सोल्जर्स चट्टानों के अंदर घुस जाते हैं जहाँ कुछ बड़ी मकड़ियाँ उन पर हमला कर देती है। और वह हंटर उन्हें बचाने के लिए तीरों से मकड़ियों पर हमला करता है मगर इसके बावजूद वह मकड़ियाँ एक एक करके सभी को मार देती है। और फिर कुछ घंटों के बाद दिखाया जाता है कि मकड़ियों ने उन्हें अपने जाल में बांध कर रखा है। और फिर तभी आर्टेमिस एक जाल से बाहर निकलती है जहाँ उसे एक सोल्जर्स घायल अवस्था में दिखाई देता है। जिसके बाद आर्टेमिस उसे बाहर ले जाने के लिए एक लाइटर को जलाती है जहाँ एक मॉन्स्टर मकड़ी अपने बच्चों के साथ उन पर हमला करती है। और तभी उस सोल्जर के शरीर से छोटी छोटी मकड़ियां बाहर निकलने लगती है। दरअसल मादा मकड़ियों ने उनके शरीर में अपने अंडों को छोड़ दिया था और इसी वजह से बहुत सारी मकड़ियां उसके शरीर से बाहर निकलने लगी थी जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर आर्टेमिस जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है वह मकड़ी उसे अंदर की तरफ खींच लेती है। और फिर आर्टेमिस बहुत सारी बुलेट्स उसके ऊपर गिराकर उसे आग लगा देती है जिससे एक एक करके गोलियां फटने लगती है और आर्टेमिस उस सुरंग से बाहर निकल आती है मगर वे मकड़ियां बाहर नहीं आती जिन्हें देखकर आर्टेमिस समझ आती है कि ये मॉन्स्टर मकड़ियां दिन के उजाले में बाहर नहीं आती। और फिर आर्टेमिस एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखती है जहाँ दूर दूर तक तूफान के अलावा कुछ नहीं था। और फिर वह एक पत्थर को रेगिस्तान पर फेंक कर देखती है जिसकी आवाज सुनकर वह बड़ा मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है। यानी रेगिस्तान से होकर जाना अपनी मौत को दावत देना था, इसलिए वह उन पहाड़ों के बीच से होकर आगे बढ़ती है जहाँ सामने उसे बहुत सारे टूटे हुए जहाज मिलते हैं जिनमें से एक जहाज मूवी की शुरुआत में भी दिखाया गया था जिसमें से एक हंटर पीछे छूट गया था। और वह हंटर कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसने इनकी जान बचाने की कोशिश की थी। और फिर हम आर्टेमिस को देखते हैं जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है मगर उसे रेत के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलता। और फिर आर्टेमिस को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी हंटर पीछे से आकर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है मगर आर्टेमिस उसकी भाषा को नहीं समझ पाती जिसके बाद वह उस पर हमला करने लगती है। और फिर बहुत देर तक लड़ने के बाद हंटर उसके हाथों को बांधकर एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मकड़ियाँ अपनी सुरंगों से बाहर निकल आई है और उनके ठिकानों पर हमला करती है मगर वे मकड़ियाँ चट्टान के अंदर नहीं पहुंच पाती। और फिर इस तरह सुबह हो जाती है जहाँ आर्टेमिस अपनी जगह पर नहीं होती। और जब हंटर उसे ढूंढने की कोशिश करता है तब आर्टेमिस पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है जिसके बाद उन दोनों के बीच फिर से फाइट होती है। और इसी दौरान हंटर मकड़ियों की सुरंग में गिर जाता है जिसे आर्टेमिस बचा लेती है और उससे कहती है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और ऐसा वह इशारों में कहती है। और फिर हंटर भी उसे इशारों में कहता है कि हमें उस तूफान तक पहुँचना होगा, वही दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है जिससे हम दोबारा घर पहुँच सकते हैं। लेकिन आर्टेमिस उससे कहती है कि वहाँ जाने के लिए पहले हमें उस रेगिस्तानी मॉन्स्टर को मारना होगा। जिसके बाद हंटर आर्टेमिस को बताता है कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें मकड़ियों का जहर इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जहाँ रात होते ही आर्टेमिस उन सुरंगों के सामने खड़ी हो जाती है जिससे एक मकड़ी बाहर निकलकर आर्टेमिस पर हमला करने लगती है। और तभी हंटर एक बड़ी तलवार से उसके मुंह के 2
हिस्से कर देता है और तभी आर्टेमिस उसके कटे हुए डंक को लेकर वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद बहुत सारी मकड़ियाँ बाहर आ जाती है, जिनसे बचते हुए ये दोनों उसी सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद हंटर किसी प्राचीन देवता की पूजा करता है और फिर एक खंजर से उस मकड़ी के डंक से जहर निकालता है, जिसके बाद उस डंक को एक तीर से बांध देता है और फिर दोनों एक दूसरे को अपनी फाइटिंग स्किल सिखाते हैं। जहाँ हंटर आर्टेमिस को तलवार चलाना सिखाता है, जिन्हें एक साथ मिलाने से चिंगारियां निकलती है, जो एक खास तरह की कला होती है। और फिर इसी तरह प्रैक्टिस करने के बाद वे दोनों उस मॉन्स्टर के लिए जाल बिछाते हैं। वे दूसरी साइड से एक खाली ड्रम को जमीन के ऊपर फेंकते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वह मॉन्स्टर उसी तरफ दौड़ने लगता है और उन दोनों को वहाँ से भागने का समय मिल जाता है। लेकिन मॉन्स्टर उनकी चाल समझ जाता है और वापस उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद आर्टेमिस अपनी मिलिट्री कार के पास जाती है और दूसरी तरफ हंटर उस मॉन्स्टर की आंख में उसी जहरीले डंक से हमला करता है, जिससे सफेद रंग का पदार्थ मॉन्स्टर की आंखों में चिपक जाता है, जिससे उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। और फिर आर्टेमिस एक मशीन गन से उस पर अटैक करती है, मगर इसके बावजूद वह मॉन्स्टर आर्टेमिस की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन आर्टेमिस तुरंत दूसरे मिसाइल लॉन्चर से उस पर निशाना लगाती है, जिसके बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और आर्टेमिस को दूर फेंक कर मारता है। इसके बाद हंटर भी मॉन्स्टर पर हमला करता है, मगर वह मॉन्स्टर उसे भी नीचे पटक देता है। जिसके बाद आर्टेमिस हिम्मत करके उस मॉन्स्टर के सर पर चढ़कर उस बड़ी तलवार को उसके भेजे में घुसा देती है, जिससे मॉन्स्टर लड़खड़ाने लगता है और फाइनली दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। जिसके बाद आर्टेमिस उस मॉन्स्टर की पत्थर जैसी चमड़ी को निकालकर उस पर अपने दोस्त को लिटाकर टावर की तरफ बढ़ने लगती है, मगर हंटर की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण आर्टेमिस उसे हर तरीके से ठीक करने की कोशिश करती है। जिसके अगले दिन उसे अचानक होश आ जाता है और फिर दोनों एक हरे भरे आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां खूब सारा पानी और खाना होता है। वहां पर कई प्रकार के बड़े बड़े जानवर भी होते हैं, जिनमें से कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। और फिर एक क्रिएचर तालाब के नीचे से निकलकर उन पर हमला करता है, मगर हंटर उसे एक ही वार में मार देता है, क्योंकि वह यहाँ पहले भी आ चुका है, इसलिए उसे यहाँ के सभी जीवों के बारे में पता होता है। इसके बाद दोनों उसी क्रिएचर का मांस पकाकर खाते हैं और फिर रात होने पर उन्हें जंगल में कुछ हलचल नजर आती है, जहाँ एक ड्रैगन बाकी जानवरों पर आग बरसा रहा था, जिससे जंगली जानवरों में हलचल मच जाती है और एक खाई की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे हंटर और आर्टेमिस उन जंगली जानवरों के बीच फंस जाते हैं। और फिर एक दाढ़ी वाला आदमी जिसका नाम एडमिरल होता है उन्हें बचाने वहाँ पर आता है। दूसरी तरफ हंटर खाई से नीचे गिरने वाला होता है, तभी कुछ और लोग वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे का परिचय करते हैं। जिस बीच आर्टेमिस एक इंसानी बिल्ली को देखती है, जिसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। और फिर एडमिरल से बात करने के दौरान आर्टेमिस को पता लगता है कि एडमिरल को हिंदी आती है। तब एडमिरल बताता है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर पृथ्वी से बहुत लोग आ चुके हैं, जिनसे मुलाकात के दौरान मैंने उनसे हिंदी भाषा सीखी, यानी मैं कई भाषाओं को सीख चुका हूँ। और फिर आर्टेमिस एडमिरल से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तब एडमिरल उसे एक प्राचीन किताब दिखाता है, जिसमें उस दुनिया की सारी डिटेल्स थी। एडमिरल आर्टेमिस से कहता है कि सैकड़ों साल पहले इस दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी और ये प्राचीन सभ्यता पर आधारित थी, लेकिन इसी एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद यहाँ के लोगों ने दूसरी दुनिया में जाकर राज करने की कोशिश की, इसलिए स्काई टावर को बनाया गया, मगर इसकी फॉर्मेशन के दौरान सभी लोगों की मौत हो गई और पोर्टल खुला रह गया। और वह पोर्टल आज भी खुला हुआ है, जिसके माध्यम से तुम यहाँ पर आई हो। और यहाँ के मॉन्स्टर तुम्हारी दुनिया में इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि टाइम ट्रेवल का पोर्टल अनस्टेबल है, जो बस कुछ सेकंड्स के लिए खुलते हैं। और फिर एडमिरल आर्टेमिस को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया में जाना है तो तुम्हें हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी उस ड्रैगन के खिलाफ जो स्काई टावर पर नजर रखता है। अब इसके बाद एडमिरल अपनी टीम को एकजुट करके उसे स्काई टावर के पास लेकर जाता है, जहाँ वे देखते हैं कि टावर के निचले हिस्से में लावा बन रहा था, जिससे बिजली बन रही थी और इसी वजह से पोर्टल खुलते और बंद होते रहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद थेलोस नाम का एक ड्रैगन आ जाता है, जिससे सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं ताकि वे चारों तरफ से उस ड्रैगन पर हमला कर सके। और फिर तभी रेथेलोस ड्रैगन उनके दो साथियों को अपनी आग से मार देता है। जिसके बाद एडमिरल और उसके सभी हंटर ड्रैगन का मुकाबला करते हैं। कोई ड्रैगन पर तीर चलाता है तो कोई तलवार से हमला करता है, मगर इन सब से कुछ नहीं होने वाला था। देखते ही देखते वह ड्रैगन उन सबको घायल कर देता है और आर्टेमिस पर आग से हमला करता है, जिससे आर्टेमिस उस पोर्टल में गिर जाती है, जिससे वह अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि कई दिनों से लापता टीम को खोजने के लिए रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। और फिर मिलिट्री सोल्जर्स उसे फर्स्ट एड देकर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मगर जब तक वह कुछ बता पाती तब तक वह ड्रैगन उसका पीछा करते हुए इंसानों की दुनिया में आ जाता है। दरअसल वो पोर्टल भी खुला रह गया था, इसलिए वह आर्टेमिस के पीछे पीछे ही इस दुनिया में आ गया था। और फिर रेथेलोस उनके जहाज पर बैठकर उसे चकनाचूर कर देता है। इसके बाद सोल्जर्स टैंक पर सवार होकर उस ड्रैगन को मारने की कोशिश करते हैं, मगर ड्रैगन अपनी आग से सबको मार देता है और उनके टैंक्स और फाइटर
प्लेन्स को नस्तानाबूद कर देता है। जिसके बाद आर्टेमिस कुछ हथियारों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक खंजर से हमला करती है, जिससे ड्रैगन का एक पंख घायल हो जाता है और फिर एक और रॉकेट को उसके मुंह के अंदर फायर कर देती है, जिससे उसके गले के अंदर आग लग जाती है और वह ड्रैगन वहीं पर धराशायी हो जाता है। अब आर्टेमिस को लगता है कि उसने अकेले उस ड्रैगन को मार दिया है और तभी वह ड्रैगन फिर से खड़ा होता है और आर्टेमिस के ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हंटर वहां आकर ड्रैगन के कमजोर हिस्सों पर निशाना लगाता है, क्योंकि एडमिरल ने उन्हें किताब के जरिए बताया था कि ड्रैगन तब ज्यादा कमजोर होता है जब वह आग उगलने वाला होता है और इसी दौरान उस पर हथियारों से हमला करना चाहिए। और फिर हंटर द्वारा छोड़े गए तीर में लगे 3 रॉकेट्स उसके गले के अंदर फट जाते हैं और एथेलोस का अंत हो जाता है। इसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि मुसीबत खत्म हो चुकी है। मगर तभी फिर से एक भयंकर तूफान आता है, जिससे वह पोर्टल अभी भी खुला हुआ था और स्काई टावर के ऊपर से एक और महाशक्तिशाली ड्रैगन आता है, जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। और फिर इसी दौरान आर्टेमिस एडमिरल से कहती है कि उस पोर्टल को हमें बंद करना होगा और फिर इसके बाद सभी हंटर्स उस महाशक्तिशाली ड्रैगन का मुकाबला करते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।